पार्ट जो हमारी इंग्लिश में आ रहा है जिसको हम पढ़ते हैं वो भाषा का बहुत बड़ा एक गहरा रूप है। ये मान लो कि लैंग्वेज में सबसे ज्यादा रोल अदा करता है तो अगर कोई चीज है तो वो एक वर्ब है। कहा जाता है कि पूरी भाषा को समझाने के लिए 15 लेसन बने हैं। कोई 16 कहता, कोई 14 कहता, कोई 15 कहता, जितने भी हैं, पर उसमें से कहता हूं 70% लेसन जितने भी हैं वो सारे के सारे इस चीज के ऊपर चलते हैं, वर्ब। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भाषा का। वर्ब्स क्या होती है, मैं इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूं, बड़े ध्यान से देखिए। मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, मैं लिख रहा हूं और आप उसे पढ़ रहे हैं। जरा गौर दिया आपने मैंने क्या बोला? मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब देखिए जरा ध्यान से, ये होता है हमारा काम। काम क्या होता है जिसे हम करते हैं? जैसे पढ़ाना एक काम है तो पढ़ना भी तो एक काम है। मैं बोल रहा हूं, काम है, आप मुझे सुन रहे हैं, ये भी काम है। काम वो होता है जिसे हम करते हैं, तो यानी कि वर्ब्स के अंदर जितने भी शब्द आएंगे वो सारे के सारे काम होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी भी सेंटेंस को अगर आप बनाना चाहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, किसी भी सेंटेंस को अगर आप बनाना चाहते हैं तो सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक सेंटेंस में होनी चाहिए। वो दो चीजें क्या है? एक बेसिक सी बात में आना चाहिए। एक है सब्जेक्ट, एक होता है सब्जेक्ट। अब एक वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है बच्चों, वो या तो होगा कोई नाउन या फिर होगा कोई प्रोनाउन। एक सेंटेंस कैसे बनता, बड़े ध्यान से सुनिए। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीजें सबसे मेन होती हैं, एक वाक्य का सब्जेक्ट और एक उस सब्जेक्ट से जुड़ा एक होता है वर्ब। सेकंड इज वर्ब। अगर आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के दोनों है तो आपका सेंटेंस है, और अगर आपके पास सब्जेक्ट है पर वर्ब नहीं है, और अगर आपके पास वर्ब है पर सब्जेक्ट नहीं है, तो वो सेंटेंस नहीं है बच्चों। चलो मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस एग्जांपल को। अगर मान लो मैं आपके सामने ये कह दूं कि ही, और ही के बाद कह दूं अ, और आ के बाद कह दूं टीचर, और मैं प्रश्न पूछ लेता हूं सबसे, अगर मैं ही अ टीचर कहता हूं तो क्या एक सेंटेंस है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बैठा हर कोई व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है या देख रहा है इस वीडियो को, वो यही कहेगा, नहीं सर ये सेंटेंस नहीं है। पर अगर मान लो मैं आपके सामने यहां पर इस सेंटेंस में ये ही को निकाल देता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं इज अ टीचर, अगर मैं कह देता हूं इज अ टीचर, क्या ये कोई सेंटेंस है? अगर जिसने इंग्लिश को थोड़ा भी ध्यान से सुना है तो आप ये कहेंगे सर ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि ये अधूरी बात है। कैसे अधूरा है? आपको ये तो पता चला कि कोई टीचर है, पर आपको ये नहीं पता चल पा रहा कि वो टीचर है कौन। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं इस बात को पढ़कर ये नहीं पता चल पा रहा कि हम बात करें तो किसके बारे में कर रहे हैं। पर जैसे मैं यहां पर आपके सामने एक वर्ड लिख देता हूं अनिल, और मैं कह दूं अनिल इज अ टीचर, तो आपको डेफिनेटली सेंटेंस नजर आएगा, क्योंकि इसमें दो बातें हैं यहां पर, एक तो अनिल का आना और इस वाक्य में एक इसका आना। तो बड़े गौर से सीखने की बात यह है कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीजें सबसे मेन है, एक उसका सब्जेक्ट और एक उसकी वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को जोड़ दिया जाए तो दैट बिकम्स अ सेंटेंस, वो एक सेंटेंस बन जाता है। अब वर्ब क्या होती है आपको मैंने बताया कि सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम हम करते हैं, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, देखना रोना सुनना, वो सारे के सारे हमारे जो होते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारी वर्ब्स के अंदर काउंट होती हैं। अब मैं इस बात को और थोड़ा सा डेप्थ में लेके चलूं तो बच्चों यहां से एक बार और टेक्निकल सा क्वेश्चन आता है कि जो वर्ब्स होती है कई बार इसकी भी टाइप आ जाती है बेटा, वर्ब्स की भी टाइप आ जाती है। अगर मैं वर्ब्स की टाइप की बात करूं तो उसमें दो बातें आती हैं। वर्ब्स की टाइप में कैसी कैसी वर्ब्स हमारे पास हो सकती है, बड़े ध्यान से सुनो। पहली कैटेगरी इसमें जो आती है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब्स, बड़े ध्यान से सुनते रहना। ये होती है लेक्सिकल वर्ब्स। और दूसरी अगर हमारे सामने देखे कैटेगरी, इसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। यस, एक होती है हमारे पास लेक्सिकल वर्ब्स तो एक होती है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब लेक्सिकल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर क्या फर्क होता है, बड़े ध्यान से सुनना। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात को गौर देंगे इसमें। मैंने कहा कि जितनी भी हमारी ये वर्ब्स होती है उसको भी दो कैटेगरीज में हम बांट लेते हैं। पहली कैटेगरी हमारी जो होती है वो लेक्सिकल वर्ब्स को कवर करती है, और दूसरी कैटेगरी जो होती है हमारी वो ऑक्सिलरी वर्ब्स को कवर करती है। अब मैं इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, देखिए कैसे। पहले मैं इसका एग्जांपल देख देता हूं, देखिए इसमें क्या आएगा। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं गो, कम, टीच, स्टडी, ये मेरे एग्जांपल्स देखिएगा। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम हम करते हैं, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, देखना रोना सुनना, वो सारे के सारे अगर हमारे पास देखे जाएं तो सारे के सारे हमारे जो वर्ब्स होती है वो लेक्सिकल वर्ब्स होती है। फिर आपके दिमाग में पैदा हुआ होगा एक क्वेश्चन कि ये फिर हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, तो मैं इसमें बड़े ध्यान से सुनना क्या होती हैं। ये तीन होती है बेटा, या तो बी होता है, या हैव होता है, या फिर कोई भी मॉडल हो जाएगा। जैसे कोई भी मॉडल, ये लो मैं यहां पे लिख देता हूं वेल। अगर ऑक्सिलरी वर्ब्स आपसे कोई पूछ ले कि होती क्या है, तो मैं आपको कहूंगा एक बेसिक सा बात बताना उन व्यक्तियों को। ध्यान देना, जब सीडीएस का पेपर देने जाते हो तो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है।
10 क्वेश्चन आएंगे और अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चंस खूब देता है। बड़े ध्यान से देखिए, एक बी होता है, एक हैव होता है, एक विल होता है। तो जितनी भी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, ये 3 कैटेगरीज में बढ़ती है। बड़े ध्यान से देखना, सो ये 2 कैटेगरीज में बढ़ती हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब, पूरी भाषा में 2 ही हेल्पिंग वर्ब हैं, या तो बी या हैव। बड़े ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा, पूरी भाषा में 2 ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं, या तो बी है या हैव है। या बी और हैव को छोड़ दूं तो अलग से फीलिंग देने के लिए हमारे पास जो दूसरी चीज आती है उसे हम कहते हैं मॉडल्स। आपने सुना भी होगा मॉडल्स नाम के शब्द से एक वर्ड। कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारे के सारे हमारे मॉडल्स होते हैं। और वहीं पर बी और हैव जो होता है वो हमारे कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो जितनी भी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है बच्चों, इसमें या तो कोई हेल्पिंग वर्ब होगी या फिर मॉडल होगा। पर जितनी भी हमारी लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं, इसमें सारे वो काम आते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक हम सब व्यक्ति करते हैं। आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, देखना रोना सुनना, ये सारे के सारे हमारे काम हैं। तो आपको मैंने एक बहुत बेसिक सी बात बताई कि किसी भी सेंटेंस में आने वाली बी, हैव या मॉडल या कोई भी आने वाला वर्ब, वो सारे के सारे हमारे वर्ब्स में काउंट होते हैं। इसे कुछ लोग मेन वर्ब्स भी कहते हैं। कोई से लेक्सिकल वर्ब कहता है तो कोई से मेन वर्ब कहता है। बात तो एक ही है, ऑक्सिलरी वर्ब्स आ गई। अब बड़े ध्यान से देखिए मैंने क्या सिखाया अभी तक आपको कि किसी भी नाउन की जगह आने वाले शब्द को कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। वर्ब्स क्या होते हैं, वो काम होते हैं जिसे सुबह से लेकर शाम तक हम करते हैं। इससे ज्यादा मुझे इसमें नहीं कहना था, मैं एक सेंटेंस लिख के दिखा दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पर एक सेंटेंस का रूप देता हूं, बेटा इनको लिख लिया करो साथ साथ चीजों को। एक सेंटेंस का रूप देता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। देखिए सेंटेंस मेरा क्या कहता है, मेरे सेंटेंस को देखना। जैसे यहां पे रवि मस्ट हेल्प सुनीता। रवि मस्ट हेल्प सुनीता। अब इस सेंटेंस में देखिए क्या है, यहां पर आप सब देख पा रहे होंगे कि किसी भी व्यक्ति की मदद करना अपने आप में काम है। आपको यह भी पता चला होगा कि मैं किसके विषय में बात कर रहा हूं, मैं रवि के विषय में बात कर रहा हूं। अब रवि को क्या करना चाहिए, रवि को कहीं ना कहीं मदद करनी चाहिए, पर किसकी मदद करनी चाहिए, वो सुनीता की मदद करनी चाहिए। इस सेंटेंस में बड़े ध्यान से देखें तो 2 जगह नाम है, एक नाम सुनीता का है तो एक नाम रवि का है। पर दोनों का प्लेसमेंट देखिए आप जरा, एक को मैंने सब्जेक्ट की जगह रखा तो एक को ऑब्जेक्ट की जगह रखा। और मैंने कहा भी था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जरूरत या तो कोई नाउन पूरी करेगा या फिर कोई प्रोनाउन पूरी करेगा। बड़े ध्यान से सुन लो, किसी भी वाक्य में आने वाले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जरूरत को या तो कोई नाउन पूरा करता है या फिर प्रोनाउन पूरा करता है। पर सब्जेक्ट से जुड़ा कोई काम तो होगा जिस काम के विषय में बात कर रहे होंगे। जैसे यहां पर बात कर रहे हैं तो मदद करने के बारे में बात कर रहे हैं। और बड़े गौर से देखिएगा, इस मदद से पहले एक छोटा सा वर्ड लगा है मस्ट। ये मस्ट वर्ड कर क्या रहा है, इस मदद के भाव को एक सलाह में चेंज कर रहा है। और कैसे सेंटेंस बना कि रवि को सुनीता की मदद करनी ही चाहिए। अब देखिए जरा, रवि को सुनीता की मदद करनी चाहिए तो इस सेंटेंस में लगा ये मस्ट शब्द कहीं ना कहीं एक सलाह का काम कर रहा है। अच्छी बात देखिए क्या है कि यहां पर ध्यान से देखा जाए, ये मस्ट हेल्प अपने आप में एक वर्ब का काम करता है। मैं थोड़ा सा फिर कह देता हूं, बड़े ध्यान से सुन लो, ये मस्ट हेल्प अपने आप में एक वर्ब का काम करता है। और गौर से देखें तो यहां पर दोनों के दोनों वर्ब मौजूद हैं, एक लेक्सिकल है तो एक ऑक्सिलरी है। और मैंने कहा था जितने भी मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये जितने भी मॉडल्स होते हैं ये सारे के सारे ऑक्सिलरी में काउंट होते हैं। और दूसरी बात अगर मैं यहां पे कह दूं तो यहीं पर हेल्प आपके सामने लिखा है तो हेल्प जैसा शब्द जो है ये वर्ब का काम करता है। एक बहुत अच्छी बात बताता हूं,